बना के रखती है देवकी कि ऐसा हुआ होगा। जो सुख देवकी को मिलना चाहिए वो जसोदा को मिल रहा है। कृष्ण कन्हाई जसोदा के घर आनंद घन बरसावे, जन्मदायिनी मुख देखन को तरस तरस रह जा। अपने मन अनुमान लगाती, अपने लाल का चित्र बनाती, हिलता होगा दौड़ता होगा, सबके मन को भरता होगा। भैया के संग यशोदा के घर आंगन को सुशोभित करता होगा। वात्सल्यमयी मैया की ममता अनेकों सपन सजावे, जन्मदायिनी मुख देखन को तड़प तड़प रह जा। जो सुख देवकी को मिलना चाहिए वो जसोदा को मिले। सुखदेव स्वामी बोले, परीक्षित, ये नंद और यशोदा जो है न, पूर्व जन्म में द्रोण और वसु थे। द्रोणो वसुनाम प्रवरो, ये नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा मैया धरा नाम से उनकी पत्नी थी। ये दोनों एक पैर पे खड़े होकर के कठिनतम साधना किए थे परमात्मा को प्राप्त करने। तपस्या पूर्ण हुआ, भगवान प्रकट हुए। इन्होंने मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आइए। तो प्रभु बोले, मैं पुत्र बन के तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक पुत्र से माता पिता को जो सुख प्राप्त होता है वो सब सुख आपको हम प्राप्त करें। तो भगवान प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं और नंद बाबा को ये सुख दे रहे हैं। जंगे नंद इति ख्यातो यशोदा सधरा भवत। तो वही नंद द्रोण नाम के वसु हुए और धरा जो है यशोदा बन के यहाँ आई। आनंद ही आनंद। जब श्री कृष्ण घर से बाहर नहीं जाने लगे, मैया जसोदा विचार कर रही है कि भाई क्यों, क्या इसे भूख नहीं लगती होगी, इसे प्यास नहीं लगता होगा, ये घर से बाहर भी नहीं आ रहा है। पहले तो मानते हैं ग्वालिनों के घर जाके माखन चुरा के खा लेता था, लेकिन कई दिनों से तो मैं देखती हूँ कि घर से बाहर जा ही नहीं रहा है। तो मैया जसोदा कभी दूध लेके, कभी दही लेके, कभी मट्ठा लेकर के जाती है, कभी मक्खन लेके जाती है, लाला खा ले, लाला पी ले। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना। मैया विचार करने लगी, आखिर क्यों? गोपियों के घर का माखन चुरा के खाता था, अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं अपने घर का माखन खाना चाहता? जब यशोदा मैया चिंतन करने लगी कि कहीं मेरे घर के माखन में कोई कमी तो नहीं, शायद कहीं कोई कमी हो इसलिए नहीं खाता। यशोदा मैया जब कभी ढूंढने लगी तो अपने आप में कमी उसे मिल गया। हम दूसरे में कमी ढूंढते हैं प्यारे, लेकिन अपने आप को ढूंढो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढा अपना तो मुझसा बुरा न कोई। अपने में कमी ढूंढना चाहिए। यशोदा मैया जब ढूंढना शुरू की तो उसे अपने में कमी मिल गया। क्या कमी मिला? कि मैं कन्हैया के निमित्त अपने से कुछ नहीं करती। मेरे घर में हजारों दास दासियां नौकरानियां लगी हुई हैं, मैं तो सिर्फ आदेश दे रही हूँ, ऐसा कर दे, ऐसा कर। ये नौकरानियां आदेश फरमा के चल रही है। शायद मेरा बेटा कन्हैया ये सोचता होगा कि मेरे लिए मैया के पास समय ही नहीं। जब नौकरानियों के द्वारा ही माखन बनता है तो मैं क्या नौकरानियों के हाथ का बना हुआ खाऊंगा? जब माँ के पास मेरे लिए समय नहीं है तो हम नौकरानियों के हाथ का बना हुआ माखन खाने वाले नहीं है। तो मैया जसोदा निर्णय ली कि आज के बाद कन्हैया के निमित्त मैं स्वयं मक्खन बनाऊंगी।
नंद बाबा के गौशाला में गंगी नाम का एक गाय थी, उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। यशोदा मैया आदेश दी सेवकों को उस गाय के दूध को अलग लाया जाए। अलग दूध आया, माँ उसे गुड़सी में गर्म करती, दही बनाती, फिर मथानी लेके बैठ जाती, मक्खन तैयार करती, वही मक्खन कन्हैया को देने लगी। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण सोए हुए थे, यशोदा मैया मथानी लेकर के दधी मंथन करने बैठी और सामने एक गुड़सी में दूध भी गर्म करने को बैठा दी। जब छोटा बच्चा घर में सो जाता है ना, तो घर की मैया ये चाहती हैं कि जब तक लल्ला सोया है तब तक घर के कई कामों को जल्दी जल्दी समेट लो, क्योंकि जगने के बाद वो फिर करने नहीं देगा। कन्हैया सोए थे तो मैया यशोदा को लगा कि चलो अब जल्दी जल्दी कई कामों को समेट लें, तो मथानी लेके दधी भी मंथन कर रही हैं, सामने दूध भी गर्म कर रही हैं। श्री कृष्ण सोए, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है। व्यास मुनि बड़ा ही सुंदर चित्र खींचे यशोदा का। यशोदा साधक बन करके साधना में लग गई। एक साधक का क्या स्वरूप होना चाहिए, साधना का भाव क्या होना चाहिए, वो इस श्लोक में दिखाया गया। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्यम पुत्र स्नेह अश्नुत कुच युगम जाति कंपम जसुभ्रो रज्ज्वाक्रस श्रमभुज चलत कंकनो कुंडले च स्विन्नम बकत्रम कर विगलम मालतिर्निर्ममंथ। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है यशोदा का। के लिए समर्पित कर रही है। जब भक्त तन से, मन से और धन से परमात्मा को समर्पित होता है, तब परमात्मा उसके हर वस्तु को स्वीकार करता है। यशोदा तन से मंथन का काम कर रही है, मथानी चला रही है, तो शरीर लगा है। मन से बीते दिनों के यादों में, जब श्री कृष्ण बहुत छोटी थी तो उस दिन को याद कर रही थी कि मेरा कन्हैया जब बहुत छोटा था तो कैसे करता। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरण्यतान्यगायत। बीती हुई दिनों को स्मरण में लाई और धन में दही लेकर के बैठी। तन मन धन तीनों समर्पित की परमात्मा के लिए। श्री कृष्ण सोए हुए थे, कहीं निष्काम थे, सोकर के जगे सकाम हुए। यत्र तत्र घर के अंदर देखे मैया नहीं दिखी, छोटे छोटे हाथों से अपने आंखों को मलते हुए पलंग से नीचे उतरे, दरवाजा से बाहर आए तो क्या देखे कि मैया मथानी लेके बैठी है। तो श्री कृष्ण को जोरों की भूख लगी थी, दोनों घुटनों को मोड़े, एक हाथ माँ के कांधे पे रखे और दूसरा हाथ माँ के कमर में लगाए और घुटनों के बल से माँ के गोद में जाके बैठ गए। जैसे ही यशोदा के गोद में जाके बैठे, गृत्वा दधि मांथानाम न्यसेधत प्रीति मावहन, मथानी को पकड़ लिए। अरे मैया बस कर। मैया यशोदा भी दधि मंथना बंद कर दी और दूध पिलाने लगी। यशोदा के पयोधरों में दूध उमड़ गया और यशोदा दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण अपने माँ का दूध पीने लगे। उसी समय पूछे और गोद में बैठ गए। जैसे ही गोद में बैठी, मैया यशोदा पकड़ी और पकड़ के खींच